जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को आपस में गुणा करना सीखेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें आप एक बहुत ही शानदार ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आप दो दो अंकों की संख्या और तीन तीन अंकों की संख्या को आपस में गुणा करना सीखेंगे एक ट्रिक के जरिए। तो यहाँ पर देखिए आपको चार सवाल दिख रहे हैं, दो जो हैं वो दो दो अंकों के हैं और दो सवाल जो हैं वो तीन तीन अंकों के हैं। तो पहले हम दो दो अंकों की संख्या को आपस में गुणा करना सीखेंगे, इसके बाद में तीन तीन अंकों की संख्या को आपस में गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम दो दो अंकों की संख्या का आपस में गुणा करना सीखेंगे ट्रिक से। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसको लास्ट तक जरूर से देखना है। तो चलिए इस ट्रिक को हम समझते हैं, फिर इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 48 गुणा 21, यानी कि हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर ये बिंदु जो हैं, ये बिंदु यानी कि ये दो बिंदु हैं, यानी कि ये दो ऊपर वाली संख्या है और नीचे के जो बिंदु हैं यानी नीचे वाली संख्या है। तो हमारी स्टेप क्या कहती है कि आपको पहली स्टेप में क्या करना है, ये जो दो संख्या है 8 और 1, यानी कि इधर वाली जो संख्या है इसको आपको गुणा करना है। दूसरी स्टेप क्या है कि आपको अंकों का क्रॉस गुणा करना है, यानी कि इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें, ठीक है। तीसरी स्टेप है कि आपको ये जो लास्ट वाले अंक हैं, यानी कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने दो एग्जाम्पल इसीलिए लिखे हैं कि आपको एक एग्जाम्पल में ठीक से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे एग्जाम्पल में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस ट्रिक से इसको हल करते हैं। तो देखिए पहली स्टेप क्या कहती है कि आपको इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 और 1 का कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 लिख दिया। अब आते हैं दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप पर आपको करना क्या है, क्रॉस गुणा करना है, इस वाली इस संख्या का इसमें और इसका इसमें, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लस करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दिया, 4 आया। फिर अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 20, ठीक है। 16 और 4 20 होता है, हो गया। तो 20 की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 0 और 2 जो है ये हमारा आ जाएगा हासिल, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, 2 हमारा हासिल है। अब 4 और 2 का गुणा करना है, यानी कि हमारी तीसरी स्टेप पे आते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 2 हमारा कैरी वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। अब क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, जब आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो आप इसको चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहली स्टेप क्या है कि जो साइड वाले अंक हैं, यानी कि ये दोनों, इसको आपको गुणा करना है। तो क्या आएगा, देखिए 5 दूनी 10। तो 10 की यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 और हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप क्या है कि आपको क्रॉस गुणा करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो चलिए कर देते हैं। 5 और 9 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 नाम 45। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 45, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, यानी कि हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हासिल वाला है और इन दोनों को गुणा करने पे 45 आया और इन दोनों को गुणा करने पे 8 आया। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 8 कितना होगा, 14। तो 14 की आ जाएगी 4 और हासिल 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 54, ठीक है। तो 54 की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 और हासिल आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब इस पूरे को मिटा देते हैं और हासिल हमारा 5 है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप में क्या करना है, ये जो साइड वाले अंक हैं, यानी कि इस साइड वाले, इनको हमें आपस में गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। 9 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 चौके 36, ठीक है। तो 36 और ये 5 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 5 11 की 1 आ जाएगी और हासिल 1। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो यहाँ पर आ गया 41। इस 41 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको इस स्टेप को ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पूरा 2-3 सवालों में और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 3-3 अंकों की आपस में गुणा करने की जो ट्रिक है उसको सीखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम तीन तीन अंकों की संख्या को आपस में गुणा करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हमारे जो सवाल हैं इनका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मैंने स्टेप लिखी हुई है, स्टेप का मतलब क्या है। तो देखिए ऊपर के जो तीन बिंदु हैं इसका मतलब है कि ये संख्या के 3 अंक हैं, नीचे के 2 बिंदु हैं ये नीचे वाली संख्या के 3 अंक हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में यानी कि इधर वाले जो अंक हैं इनको आपको आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखना है। स्टेप 2 में आपको क्रॉस गुणा करना है, इस तरीके से आपको यहाँ के यानी कि इस तरफ के 2 अंक हैं इनको आपको क्रॉस गुणा करना है। स्टेप 3 में आपको कोने कोने वाले जो संख्या है उनको आपस में गुणा करना है और बीच वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है। स्टेप 4 में आप देखिए लास्ट वाले यानी कि इधर वाले जो अंक हैं उनको क्रॉस गुणा करना है और स्टेप 5 में हमें ये जो लास्ट वाली संख्या है ये वाली, इसको हमें आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए अब इन स्टेप्स को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टेप 1 क्या कहता है कि आपको इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए हम लिखते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या है कि हमें ये जो 4 अंक हैं इधर वाले इनको हमें आपस में गुणा करना है, क्रॉस गुणा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, सही है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक, तो 16 की हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 और हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलिए स्टेप 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 3 में। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर गुणा थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स के हिसाब से आप काम करिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कोने कोने वाले अंकों का गुणा करना है, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 ये हमने जोड़ दिया। इसके बाद में क्या है कि आपको इनको ऊपर नीचे भी गुणा करना है, यानी कि इन दोनों को। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया। और ये जो एक हासिल वाला था इसको भी इसी के साथ में जोड़ देना है। चलिए सभी को जोड़ते हैं। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, तो 14 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 14 की यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 और 1 आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो ये 1 हमारा हासिल आ गया। ये स्टेप 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इधर वाले जो 2 अंक हैं इनको आपको आपस में क्रॉस गुणा करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, तो ये 4 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, और 1 है हमारा हासिल वाला, तो इसको भी इसी के साथ में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना आ गया 7। 7 को आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेप 4 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, ये जो कोने वाले अंक हैं इनको आपको आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो क्या है, देखिए 1 है तो 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया। अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि स्टेप थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे तो स्टेप आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो हमारी पहली स्टेप क्या है कि आपको ऊपर नीचे वाली संख्या को गुणा करना है, इस साइड वाली यानी कि ये अंक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 10 ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10 की सिर्फ 0 लिखेंगे और 1 हमारा आ जाएगा हासिल। ठीक, चलिए स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो 2 अंक हैं इनको आपको क्रॉस गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया। यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर प्लस के 2 आ गया और 1 हासिल वाला इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक,
अब हमारी यहाँ पर स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको कोने कोने वाले यानी कि यहाँ पर देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इस तरीके से गुणा करना है और फिर बीच वाली संख्या का भी करना है। तो चलिए इसका इसके साथ करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर 6 कर दिया, ठीक। अब हमें बीच वाली संख्या का भी करना है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अब इनको जोड़ लीजिए, 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 1 27। तो 27 को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 27 का 7 और 2 हमारा आ जाएगा हासिल, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, 2 हमारा हासिल आ गया और हमारी स्टेप 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इधर वाले जो अंक हैं इनको क्रॉस गुणा कर लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो चलिए करते हैं, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 आ गया और 2 हमारा हासिल वाला है, तो ये 2 हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यही है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा किया तो ये आया और ये 2 हासिल वाला इसमें जोड़ दिया। कितने हो जाएंगे, देखिए 4 3 7 और 2 9 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारी स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या है कि आपको इधर वाले जो 2 अंक हैं इनका आपको ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। तो चलिए इनका गुणा करते हैं, 4 तिया 12, तो 12 हो जाएगा, कोई हासिल भी नहीं है, तो ये 12 को डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए कितना सिंपल है, दोनों को हमने हल कर लिया है इन स्टेप्स की सहायता से। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, इसके बाद में ये जो स्टेप हैं आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2-2 अंकों की संख्या और 3-3 अंकों की संख्या का गुणा इस ट्रिक से कैसे किया जाता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।